हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम हमज़ा है और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, अब तक हम लोग ने अपनी 15 एक्सरसाइजेज हमने कंप्लीट कर चुके हैं, अपनी सारी की सारी इसी प्लेलिस्ट में। तो चलें अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 16 की तरफ। तो एक्सरसाइज नंबर 16 में यू जस्ट फाउंड अ बिगर टेबल, सो नाउ मोर स्पेस इज अवेलेबल। थिंक ऑफ 3 more गेस्ट टू इनवाइट टू डिनर। ठीक है। स्टार्ट विद योर प्रोग्राम फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 15। ठीक है। एंड अ प्रिंट स्टेटमेंट टू द एंड ऑफ योर प्रोग्राम इन्फॉर्मिंग पीपल दैट यू फाउंड अ बिगर डिनर टेबल। Add new guest to the beginning of your array. Add one new guest to the middle of your array and add end of your array. ठीक हो गया। प्रिंट अ न्यू सेट ऑफ इनविटेशन मैसेज वन फॉर ईच पर्सन इन योर लिस्ट। अच्छा ठीक है गाइस, अब देखें समझे इनमें। सबसे पहले तो ये समझे कि ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 16 में कहना क्या चाह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भाई जो हमने सबसे पहले जो हमने एक्सरसाइज नंबर 15 के अंदर अपनी लास्ट वीडियो के अंदर जो हमने एक एरे बनाया था, उसके अंदर हमने कुछ चेंजेस की थी। कि उसमें हमने बताया था भाई हमारा एक गेस्ट नहीं आ सकता, तो उसकी जगह पर हमने एक और गेस्ट ऐड किया था। तो अब ये कह रहे हैं कि आप लोग उनको एक मैसेज प्रिंट करवाएं कि हमने एक बिगर डिनर टेबल अरेंज कर ली है। तो मैं कुछ और अपने फ्रेंड्स को भी इनविटेशन सेंड करना चाहूँगा, तो 3 और गेस्ट को मैं इनवाइट करूँगा अपने डिनर के लिए। तो उसके बाद कह रहे हैं कि आप लोग स्टार्ट करें अपनी एक्सरसाइज नंबर 15 के साथ ही, और उसके बाद एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाएं कि आप लोगों ने एक बिगर डिनर टेबल अरेंज की है, तो आप लोग कुछ और गेस्ट्स को इनवाइट करने जा रहे हैं। तो उसके बाद ये हमें बता रहे हैं कि आप लोगों ने अपने एरे, जो भी आपने एरे बनाया था ना गेस्ट लिस्ट वाला, उस एरे के अंदर एक न्यू गेस्ट को ऐड करें, लेकिन बिगनिंग ऑफ द एरे, उसकी बिगनिंग इंडेक्स पर हमने एक को ऐड करना है, और फिर एक को मिडिल में, अपने एरे के मिडिल में ऐड करना है, और एक को एंड ऑफ द लिस्ट, मतलब आखिर में, सबसे आखिर में, अपनी गेस्ट लिस्ट की आखिर में एक को हमें सबसे स्टार्टिंग में, और एक को मिडिल में, और एक को एंड में। और उसके बाद एक न्यू सेट ऑफ इनविटेशन मैसेज प्रिंट करवाना है। तो चलें गाइज, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी डायरेक्टरी में जाएंगे, और यहाँ पर आकर हम एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं जिसका नाम अब हम रखेंगे 16। ये एक्सरसाइज नंबर हमारी 16 है। और उसके बाद इसको ओपन करेंगे। सिंपली यहाँ पर आकर CMD लिखना होता है, और फिर यहाँ पर कोड स्पेस डॉट एंटर जैसे ही हम करते हैं, तो देखें गाइज मेरा VS कोड ओपन हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आकर हम एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं। ये रहा मेरा फोल्डर 16। यहाँ पर आकर हम एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे main.ts के नाम से। और यहाँ पर अब हमें क्या करना है, जो हमने एक्सरसाइज 15 के अंदर जो काम किया था, हमने क्या किया था, एक एरे बनाया था गेस्ट लिस्ट के नाम से लेट। तो चलें दोबारा बनाते हैं गेस्ट लिस्ट के नाम से एक एरे। उसके अंदर हमने वैल्यूज़ को असाइन किया था हमज़ा, उस्मान, आयशा एंड, ये हमने एक रैंडम डेटा उसमें ऐड किया था। और उसके बाद हमने उसको बताया था भाई इनमें से एक बंदा नहीं आ सकता। उसके लिए हमने एक और वेरिएबल क्रिएट किया था, उसमें लिखा था हमने डोंट कम, आप लोगों को याद होगा, और उसको हम लोग ने असाइन किया था। तो चले मैं थोड़ा सा पहले जूम कर लेता हूँ, इसको बंद करते हैं ताकि आप लोगों को सही नज़र आए। तो मैंने इसको कॉपी किया Ctrl+C से, और यहाँ पर आकर पेस्ट कर दिया। और उसके बाद मैंने क्या, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इसकी इंडेक्स की वैल्यू को जो नहीं आ रहा है, तो मैंने इसको बताया 0 वैल्यू पर जो हमज़ा है वो नहीं आ सकता। उसके बाद सिंपली यहाँ पर सेमी कोलन लगाया था, और फिर हमने उसको प्रिंट करवाया था कि भाई ये बंदा नहीं आ सकता। तो प्रिंट के लिए क्या होता है, console.log, और उसके अंदर हमने क्या लिखा था, इसको कॉपी किया था यहाँ पर पेस्ट करके, और यहाँ पर उसके बाद कोमा डालना होता है वेरिएबल के बाद, और यहाँ पर अपना मैसेज कि भाई नहीं आ सकते हैं, हमज़ा नहीं आ सकते हैं। यहाँ पर ये प्रिंट हो जाएगा। हमज़ा कहाँ से आएगा इसमें, इस वेरिएबल के थ्रू। इस वेरिएबल के अंदर हमने क्या असाइन की है वैल्यू, गेस्ट लिस्ट के 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो इस वेरिएबल में हमने सेव करा है ये। तो यहाँ पर आएगा हमज़ा नहीं आ सकते हैं। यहाँ पर हमने इसको सेमी कोलन लगाया। उसके बाद अब हमें रिमूव भी तो करना था इसको, इसकी जगह कोई और भी तो ऐड करना था। तो उसके लिए हमने कौन सा फंक्शन यूज़ किया था, स्प्लाइस का फंक्शन। स्प्लाइस का फंक्शन क्या करता है, हमारे एरे के अंदर से किसी भी वैल्यू को रिमूव या ऐड कर सकता है किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू के ऊपर। तो हम उसको अब अपने एरे के ऊपर अब
स्प्लाइस का फंक्शन यूज़ करेंगे। मैं इसको कॉपी करूँगा अपने एरे के नाम को, यहाँ पर पेस्ट करूँगा और उसके बाद सिंपली डॉट लगाकर हमें स्प्लाइस लिखना होता है, और उसके बाद ब्रैकेट, और उसके बाद हमें इसको बताना होता है कि किस वैल्यू पे ऐड करना है। तो मैं इसको बोलूँगा 0 नंबर वैल्यू पे तुम्हें ऐड करना है, और उसके बाद एक वैल्यू तुम्हें रिमूव भी करनी है, और यहाँ पर मैं इसको 1 दे दूंगा। उसको बताया कि भाई तुम 0 के ऊपर ऐड कर दो जो नहीं है न्यू नाम को, वो नाम मैं इसको यहाँ पर बताऊंगा। क्या नाम था, हमने रखा था आमिर का नाम। तो और उसके बाद मैंने उसको बोला कि भाई जो 1 के ऊपर वैल्यू है उसको रिमूव कर दो। अब 0 के ऊपर, जो 0 इंडेक्स के ऊपर क्या आ गई, आमिर, और ये हमजा वाली जो थी ये आगे हो गई, ये 1 इंडेक्स के ऊपर आ गई। और उसको मैंने बताया कि भाई 1 इंडेक्स के ऊपर जो भी है उसको तुम रिमूव कर दो। तो इसने कर दिया, 0 के ऊपर आमिर को ऐड कर दिया और 1 को रिमूव कर दिया। और उसके बाद हमने सिंपली क्या किया था, अपनी जो भी न्यू गेस्ट लिस्ट हमारी अपडेट हुई थी जिसके अंदर आमिर आ गया था, हमजा को रिमूव कर दिया था, और उन सबको हमने एक इनविटेशन मैसेज सेंड कर दिया था डिनर पर इनवाइट करने के लिए। तो अब हमें ये नहीं करना, अब हमें क्या कह रहे हैं एक्सरसाइज के अंदर, तो ये रहा, हम लोगों ने एक मैसेज प्रिंट करवाना है कि हम लोगों ने एक बिगर टेबल डिनर के लिए फाउंड कर लिए। तो चलें हम भी अपना मैसेज प्रिंट करवाएंगे। तो मैसेज प्रिंट करने के लिए आप लोगों को पता है क्या लिखना होता है, console डॉट लॉग, और यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं, गुड न्यूज़, गुड न्यूज़, वी हैव फाउंड अ बिगर टेबल फॉर डिनर। हमने एक मैसेज प्रिंट करवा दिया, उसमें हमने क्या लिखा, गुड न्यूज़, वी हैव फाउंड अ बिगर टेबल फॉर अ डिनर। ठीक है, ये मैसेज प्रिंट करवाने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें अपनी लिस्ट में सबसे पहले एड अ न्यू गेस्ट टू द बिगनिंग ऑफ द एरे। तो ठीक है, अब इस लिस्ट के अंदर जो ये एरे है इसके अंदर हमें बिगनिंग, तो 0 इंडेक्स पे क्या है, अब आमिर है, उससे भी पहले हमें एक गेस्ट को ऐड करना है। जब भी हम अपनी एरे के अंदर बिगनिंग के ऊपर, मतलब सबसे स्टार्ट के ऊपर कोई वैल्यू ऐड कराना चाहते हैं तो उसके लिए एक फंक्शन होता है अनशिफ्ट का। अनशिफ्ट का फंक्शन हम क्यों यूज करते हैं, जब भी हमें अपने एरे के अंदर से पहले इंडेक्स 0 इंडेक्स के ऊपर कोई भी वैल्यू ऐड करनी होती है तो उसके लिए हम यूज करते हैं अनशिफ्ट का फंक्शन। तो ये टाइप स्क्रिप्ट का बिल्ट इन फंक्शन है अनस्क्रिप्ट। ये क्या करता है, ये हमारी जो भी गेस्ट लिस्ट, जो भी एरे है उसके अंदर सबसे पहले स्टार्टिंग में एक वैल्यू ऐड कर देगा। तो चलें करके देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले हम इसको कॉपी करेंगे कंट्रोल C से, अपने गेस्ट लिस्ट एरे का नाम यहाँ पर पेस्ट किया, उसके बाद डॉट लगाएंगे सिंपली, और उसके बाद हम अनशिफ्ट का फंक्शन यूज करेंगे। ये होता है हमारे एरे के अंदर बिगनिंग लेवल, सबसे स्टार्टिंग लेवल पे एक वैल्यू ऐड कर देगा। तो अनशिफ्ट हमने किया और इसको हमने एक वैल्यू दे दी, उसको हमने कोई भी एक नाम दे दिया, जैसे कि अली। अली भाई, अली को मैंने इसको कहा कि अली को तुम गेस्ट लिस्ट के अंदर क्या करो, अनशिफ्ट, मतलब अनशिफ्ट का मतलब सबसे पहले स्टार्टिंग में हमारे एरे की बिगनिंग में तुम अली को ऐड कर दो, क्योंकि ये देखिए हमें बताया हुआ है ना कि ऐड 1 न्यू गेस्ट टू द बिगनिंग ऑफ योर एरे। तो हमने जो अनशिफ्ट का जो फंक्शन है इसके थ्रू हमने अपने एरे के बिगनिंग के ऊपर अली का नाम प्रिंट करवा दिया। ठीक हो गया। और उसके बाद फिर हमें क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं भाई एक बंदा आप लोगों ने मिडिल में भी करवाना है और एक बंदा आप लोगों ने एंड में भी करवाना है अपने एरे के एड। तो चलें, पहले हमने स्टार्टिंग में तो करवा दिया, अब उसके बाद सबसे एंड में करवाते हैं। अच्छा गाइस, चलें एक और चीज़ पहले मैं आपको बताऊं कि अब देखें हमारे कोड बड़े होते जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम कमेंट्स भी लगाएंगे ताकि हमें याद रहे। तो सबसे पहले यहाँ पर कमेंट्स लगाने के लिए आपको पता है डबल बैक स्लैश हम लिखते हैं, और यहाँ पर अब याद दिलाने के लिए कि भाई इस कोड में हम क्या कर रहे हैं, इस कोड के अंदर हम एक गेस्ट लिस्ट की एरे क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा क्रिएटिंग, क्रिएटिंग अ गेस्ट लिस्ट एरे, एरे। या तो आप लोग सिंपल ये भी लिख सकते हैं क्रिएटिंग अ एरे, या आप डिटेल में लिखें क्रिएटिंग अ गेस्ट लिस्ट एरे, के इस कोड में हम एक एरे क्रिएट कर रहे हैं गेस्ट लिस्ट के नाम से। और उसके बाद यहाँ पर हम एक वेरिएबल बना रहे हैं, यहाँ पर भी मैं कमेंट्स लिख दूंगा कि मेकिंग वेरिएबल फॉर दोज गेस्ट हु कांट कांट। तो यहाँ पर भी मैंने एक कमेंट्स ऐड कर दिए हैं
मैंने इसको बताया कि भाई हम यहाँ पर इस कोड में क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल बना रहे हैं डॉट कम के नाम से, और उसके अंदर एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं कि जो बंदा नहीं आ रहा, गेस्ट लिस्ट जीरो इंडेक्स वाला बंदा। और उसके बाद यहाँ पर भी सिंपली मैं एक कमेंट्स डाल दूंगा कि भाई हम प्रिंट करवा रहे हैं, प्रिंटिंग द प्रिंट द नेम ऑफ गेस्ट हु कांट कम। मैंने यहाँ पर भी सिंपली एक कमेंट ऐड कर दिया, उसमें बताया कि भाई हम प्रिंट करवा रहे हैं उस गेस्ट का नाम जो नहीं आ सकता। और उसके बाद यहाँ पर हम क्या करें, स्प्लाइस के अंदर ऐड और रिमूव कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा मॉडिफाइंग अवर एरे। तो या ये नहीं लिखूंगा, यहाँ पर मैं सिंपली यही लिखूंगा, ऐड और रिमूव वैल्यूज फ्रॉम एरे, फ्रॉम गेस्ट लिस्ट एरे। तो यहाँ पर भी मैंने कमेंट ऐड कर दिया, या ये सब हमें याद रहेगा कि हमने ये कोड क्यों लिखे थे। और उसके बाद यहाँ पर मैं दोबारा इसको लिख दूंगा कि हमने यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करवाया है, मैसेज प्रिंट फॉर बिगर टेबल। ठीक है, यहाँ पर भी हमने कर दिया। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर भी एक कमेंट डाल दूंगा कि यहाँ पर हम अपनी एरे के अंदर सबसे स्टार्टिंग इंडेक्स के ऊपर वैल्यू ऐड कर रहे हैं, एक न्यू गेस्ट का नाम लिख रहे हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एडिंग न्यू वैल्यू एट स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ एरे। भाई हमने यहाँ पर भी कमेंट डाल दिया कि हम एक न्यू वैल्यू ऐड कर रहे हैं, किधर ऐड कर रहे हैं, स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ एरे। इंडेक्स किसको बोलते हैं, कि जो ये इनके इंडेक्स होते हैं ना, 0 1 2 3, इसको इंडेक्स बोलते हैं। तो हमने स्टार्टिंग इंडेक्स के ऊपर एक न्यू वैल्यू ऐड कर दी है। और उसके बाद हम अब करेंगे नेक्स्ट काम। नेक्स्ट काम क्या है, हमें एक एंडिंग इंडेक्स पर, मतलब अपने लिस्ट, अपने एरे के सबसे आखिर में भी एक वैल्यू ऐड करनी है। तो उसके लिए भी हम एक सबसे पहले कमेंट्स बना देंगे, एडिंग अ न्यू वैल्यू एट एंडिंग इंडेक्स ऑफ एरे, ताकि हमें याद रहे। और उसके बाद सिंपली वही तरीका है, लेकिन यहाँ पर हमने स्टार्टिंग इंडेक्स पे वैल्यू ऐड करने के लिए हमने अनशिफ्ट का फंक्शन यूज़ किया था। तो एंडिंग इंडेक्स के ऊपर हम अपने एरे के अंदर जब भी कोई वैल्यू डालते हैं तो उसके लिए हम एक अलग फंक्शन को यूज़ करते हैं, वो फंक्शन का नाम है पुश। तो देखें क्या तरीका होता है, सिंपली मैं यहाँ पर अपने एरे का नाम लिखूंगा, गेस्ट लिस्ट। कौन से एरे का नाम, जो हमने यहाँ पर एरे क्रिएट किया था, क्रिएटिंग अ गेस्ट लिस्ट एरे। इस एरे का नाम मैंने यहाँ पर लिखा और सिंपली डॉट। लेकिन अब हमें अनशिफ्ट नहीं लिखना, अब हमें पुश लिखना है। पुश का क्या काम होता है, पुश का काम होता है भाई वो जो भी हम इसको वैल्यू देंगे, ये उस एरे के सबसे एंडिंग पॉइंट पर, मतलब सबसे आखिर में, यहाँ पर इस अरीबा के बाद आखिर में एंडिंग इंडेक्स पर वो उसको ऐड कर देगा। तो यहाँ पर हम एक इसको नाम दे देते हैं, कोई भी नाम दे देते हैं, जैसे कि जैन। भाई जैन को हम सबसे आखिर में हमें ऐड करना है। और उसके बाद हमें एक मिडिल इंडेक्स पर भी मतलब इस सारे जो भी एरे, जो भी हमने जितनी भी वैल्यूज ऐड करवाई हैं, उसके मिडिल पर भी हमें एक वैल्यू ऐड करनी है। तो मिडिल पर ऐड करने के लिए क्या कोड होता है, उसके लिए थोड़ी सी हमें एक लॉजिक यूज़ करनी पड़ेगी। तो चले मैं सबसे पहले यहाँ पर एक कमेंट्स पहले ऐड कर लेता हूँ, ऐड वन न्यू वैल्यू। या इधर हमने वैल्यू को, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ गेस्ट, ताकि याद रहे गेस्ट। गेस्ट हम ऐड कर रहे हैं ना, यहाँ पर भी मैं गेस्ट लिख दूंगा, यहाँ पर भी मैं गेस्ट लिख दूंगा, एडिंग अ न्यू गेस्ट एट द एट स्टार्टिंग इंडेक्स, और यहाँ पर एंडिंग इंडेक्स। और यहाँ पर इसको बल्कि हटाकर मैं यहाँ पर लिखूंगा, एडिंग अ न्यू गेस्ट एट मिडिल इंडेक्स, मिडिल इंडेक्स ऑफ एरे। ठीक है गाइस। अच्छा तो गाइस देखें, अब जो मिडिल इंडेक्स है ना, उसके लिए हमें एक लॉजिक यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि मिडिल इंडेक्स पर कोई भी वैल्यू ऐड करने के लिए टाइप स्क्रिप्ट का कोई ऐसा बिल्ट इन फंक्शन नहीं है, जैसे अनशिफ्ट है और फिर जैसे ये पुश का फंक्शन है। लेकिन अब मिडिल इंडेक्स के लिए ऐसा कोई भी पाइथन का कोई बिल्ट इन फंक्शन नहीं है जिसको यूज़ करते हुए हम कोई भी
वैल्यू हम ऐड करवा सकें या कोई भी नाम उसमें हम ऐड करवा सकें। तो जहाँ पर कोई बिल्ट इन फंक्शन टाइप स्क्रिप्ट का नहीं होता है, वहाँ फिर हमें अपनी लॉजिक यूज़ करनी पड़ती है। तो इसके लिए हम ये लॉजिक यूज़ करेंगे कि भाई गेस्ट लिस्ट के एरे के अंदर मतलब जितनी भी वैल्यूज़ होंगी, 1 2 3 4 5 6, उसको हमने क्या करना है, हमें चाहिए अपनी वैल्यू मिडिल इंडेक्स के लिए। तो उसका मिडिल इंडेक्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो जितनी भी लेंथ होगी इस एरे की, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से। यहाँ पर देखें हमारे इस गेस्ट लिस्ट के अंदर अभी तो फिलहाल 4 वैल्यूज़ हैं। उसके बाद फिर हमने ये वैल्यू ऐड करवाई हम स्टार्टिंग इंडेक्स पर, उसके बाद ये वैल्यू ऐड करवाई एंडिंग इंडेक्स पर। तो इसका मतलब टोटल हो जाएंगी 6। 4 ये और 2 हमने और ऐड करवाई, 6 हो जाएंगी। तो अब इस 6 की मिडिल इंडेक्स हमें कैसे फाइंड करनी है? ये लॉजिक यूज़ करेंगे कि भाई हम सबसे पहले इसकी लेंथ के फंक्शन को यूज़ करते हुए, लेंथ का फंक्शन क्या करता है, हमारी एरे के अंदर जितनी भी वैल्यूज होती हैं उसकी टोटल लेंथ वो हमें बता देता है। भाई इसके अंदर कितनी वैल्यूज पड़ी हुई हैं, 1 2 3 4, लेकिन अब ये दो भी हमने ऐड कर दी हैं, तो मतलब टोटल 6 वैल्यूज हो गई हैं। तो मैं क्या करूंगा, उस लेंथ के मेथड को यूज करते हुए मैं बोलूंगा भाई इस गेस्ट लिस्ट एरे की लेंथ को तुम डिवाइड कर दो 2 के साथ। 2 से डिवाइड करने से क्या होगा, उससे ये होगा 6/2 = 3। तो ऑटोमेटिकली हमें अब जो 3 है वो 6 का मिडिल इंडेक्स है। तो 3 इंडेक्स के ऊपर हम अपनी वैल्यू ऐड करवा देंगे। तो चलें अब कि ये सारा का सारा मेथड कैसे होगा, कैसे हम लेंथ के फंक्शन को यूज़ करेंगे और उसके बाद कैसे फिर हम अपने मिडिल इंडेक्स के ऊपर कोई भी वैल्यू ऐड करवा सकते हैं। तो सबसे पहले देखें हमें एक वेरिएबल बनाना होगा। तो वेरिएबल बनाने के लिए हम क्या कीवर्ड यूज़ करते हैं, लेट। इसके अंदर मैं अपनी वैल्यू स्टोर करूंगा। कौन सी वैल्यू स्टोर करूंगा? जो भी हमारे एरे की मिडिल इंडेक्स होगी उसकी वैल्यू मैं स्टोर करूंगा। तो चलें मैं यहाँ पर इसका नाम भी मिडिल इंडेक्स ही रख देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर हमारी मिडिल इंडेक्स की वैल्यू सेव होगी। यहाँ पर हम टाइप भी डिफाइन करेंगे। इसकी टाइप डिफाइन करने के लिए क्या होता है, हम कॉलन लगाते हैं। इसकी टाइप क्या होने वाली है गाइस, आप लोगों को पता है? इसकी टाइप होने वाली है नंबर्स, क्योंकि हम उसको डिवाइड करेंगे तो नंबर्स में ही वैल्यू आएगी ना लेंथ को। तो 6/2 नंबर्स में आएगी कि। तो वेरिएबल के नाम के फौरन बाद हमें कॉलन लगाना पड़ता है और उसके बाद उसकी टाइप। अगर वो टाइप टेक्स्ट है तो हमें यहाँ पर सिंपली स्ट्रिंग लिखना होगा। और उसके बाद अगर वो टाइप नंबर्स में है तो हमें यहाँ पर नंबर लिखना होगा। तो मैं यहाँ पर इसकी टाइप डिफाइन कर दूंगा नंबर। भाई इसकी टाइप होगी नंबर, इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो नंबर्स के अंदर होगा, टेक्स्ट के अंदर नहीं होगा, मतलब स्ट्रिंग के अंदर नहीं होगा। उसके बाद इसको असाइन कर देंगे हम उसकी वैल्यू। अब हमने एक वेरिएबल बनाया, उसकी टाइप बता दी। अब ये = का साइन होता है असाइन करने के लिए। क्या वैल्यू असाइन करनी है? भाई इसको हम बताएंगे कि हमारी जो भी गेस्ट लिस्ट है, गेस्ट लिस्ट ये कहाँ से आया, ये जो हमारे एरे का नाम है गेस्ट लिस्ट। गेस्ट लिस्ट हमने वेरिएबल का नाम लिखा और उसके बाद यहाँ पर मैंने इसको लिखा डॉट लेंथ का फंक्शन हम यूज करेंगे। वो क्या करता है, जो भी ये हमारा एरे है, जो मैंने इसको नाम दिया है अपने एरे का, इस एरे की टोटल लेंथ वो डिफाइन कर देगा। इन सबको ऐड करने के बाद अली को भी, जैन को भी, आमिर को भी और पहले से भी जो है, वो टोटल मुझे लेंथ रिटर्न कर देगा। भाई इसकी लेंथ क्या है? तो मैं इसको बोलूंगा कि लेंथ। लेंथ तो हमें मालूम हो गई, गेस्ट लिस्ट लेंथ, लेकिन उस लेंथ को हमें क्या करना है, और टोटल वैल्यूज को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड के लिए हम क्या यूज करते हैं, कौन सा सिंबल यूज करते हैं, आप लोगों को याद है? जो हमने एक्सरसाइज नंबर 7 और 8 के अंदर किया था, लोगों ने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की थी। तो डिवीजन के लिए हमने कौन सा सिंबल यूज किया था? स्लैश का। कौन सा स्लैश? फॉरवर्ड स्लैश का। ये होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर, ये यूज होता है डिवाइड के लिए। टाइप स्क्रिप्ट के अंदर भी हम इसको डिवाइड के लिए यूज करेंगे। उसके बाद मैंने इसको बोला उसको डिवाइड कर दो 2 से। सिंपली उसको डिवाइड कर दो 2 से। तो जो भी वैल्यू आएगी उसको तुम सेव कर देना मिडिल इंडेक्स के अंदर। गाइज यहाँ पर एक इशू ये आ सकता है, मिसाल के तौर पे हमारे गेस्ट लिस्ट की लेंथ होगी 5 या 7 होगी, या ऐसी कोई भी नंबर हो जो ओड नंबर हो, उसको अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारी तो वैल्यू कुछ चेंज ही आएगी, जैसे कि 2.5 आएगी या 3.5 आएगी। तो फिर क्या करेंगे हम लोग? तो ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है इंडेक्स इसके अंदर। इसके अंदर होते हैं 0 1 2 3। अब 2.5 2.3 ये कैसे समझेगा कि भाई कहाँ पर ऐड करना है? तो इसके लिए एक फंक्शन होता है राउंड अबाउट के लिए, उस फंक्शन को हम यूज करने वाले हैं, मैथ फ्लोर का फंक्शन। मैथ फ्लोर का फंक्शन क्या करता है, ये टाइप स्क्रिप्ट का एक फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है ये भी, जो कि क्या करेगा, हमारी वैल्यू को राउंड अबाउट कर देगा। तो अब मैथ फ्लोर के फंक्शन को हम कैसे यूज करते हैं, यहाँ पर ये हमने अपने गेस्ट लिस्ट का नाम डाला था, इसकी ब्रैकेट के बाहर हम लिखेंगे यहाँ पर मैथ डॉट फ्लोर।
सिंपली क्या करना है हम लोगों ने, फ्लोर लिखना है। मैथ डॉट फ्लोर, ये फंक्शन मैंने यहाँ पर ऐड किया इसकी ब्रैकेट से पहले। अब इस लाइन के अंदर हमने क्या की है, अपने एरे की मिडिल इंडेक्स को हमने गेट कर लिया है। तो यहाँ पर हम इस कमेंट्स को हटाते हैं इसमें हम लोग ने, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ने गेट अ मिडिल इंडेक्स ऑफ आवर गेस्ट लिस्ट एरे। भाई इस पे हम लोग ने सिर्फ अभी तक मिडिल इंडेक्स को गेट किया है, वैल्यू ऐड नहीं की। तो वैल्यू हम अब ऐड करेंगे यहाँ पर। यहाँ पर मैं अब लिख देता हूँ एडिंग न्यू गेस्ट टू मिडिल इंडेक्स ऑफ एरे। तो अब हम क्या करेंगे, हमें हमारे पास वैल्यू पता चल गई है भाई हमारे एरे की मिडिल इंडेक्स क्या है। किसी भी स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर हम कोई वैल्यू ऐड करते हैं तो उसके लिए हम क्या, कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, स्प्लाइस का फंक्शन। तो अब हम भी यहाँ पर भी स्प्लाइस का फंक्शन यूज करने वाले हैं। एरे का नाम जो कि है लिस्ट गेस्ट लिस्ट डॉट स्प्लाइस का फंक्शन। स्प्लाइस का फंक्शन क्या करता है, सबसे पहले मैं इसको बताऊंगा भाई तुम्हें वैल्यू कहाँ पर ऐड करनी है। तो वैल्यू हमें कहाँ पर ऐड करनी है, वैल्यू हमें ऐड करनी है अपने एरे की मिडिल इंडेक्स के ऊपर। तो मिडिल इंडेक्स हमें इस मेथड के थ्रू मिल गया है। हमें पता है भाई हमारी मिडिल इंडेक्स की जो भी वैल्यू है वो इस एरे के अंदर सेव है, जो हमने एरे बनाया था उस एरे के अंदर हमने ये वैल्यू असाइन की थी, ये सारा हमने लॉजिक लिखी थी। तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगा। इस स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर तुम्हें वैल्यू ऐड करनी है। इसके अंदर क्या होगा, नंबर होगा। कौन सा नंबर होगा, हमारे एरे के जो भी मिडिल इंडेक्स होगा ना, तो इसके अंदर एक वैल्यू सेव हुई भी, प्लेस ऐड करो। जो भी इस एरे के अंदर वैल्यू है उस इंडेक्स के ऊपर एक वैल्यू तुम्हें ऐड करनी है। और उसके बाद मैं इसको कॉमा लगाऊंगा यहाँ पर, और उसके बाद ये पूछ रहा है कि अब आपको कोई वैल्यू रिमूव तो नहीं करनी, रिमूव करनी है। तो मैं इसको बोलूंगा नहीं भाई मुझे कोई वैल्यू रिमूव नहीं करनी है, मुझे सिर्फ अपने मिडिल इंडेक्स के ऊपर एक वैल्यू ऐड करानी है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 0। भाई 0 वैल्यू, मुझे कोई भी रिमूव नहीं करनी, ऐड करनी है। ऐड करने का मैंने इसको इंडेक्स बता दिया भाई किस इंडेक्स पे ऐड करनी है। उसके बाद रिमूव करने के लिए मैंने इसको बोला 0, कोई भी रिमूव नहीं करनी। और उसके बाद कोमा लगाकर सिंपली जो हमें एक वैल्यू ऐड करनी है, कोई भी नाम जो हमें गेस्ट का नाम ऐड करना है वो यहाँ पर मैं लिख दूंगा, जो हमें मिडिल इंडेक्स पर ऐड करेगा। तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या, कोई भी एक रैंडम नाम लिख देता हूँ, उसामा का लिख देता हूँ। भाई उसामा हमारा न्यू गेस्ट है जिसकी वैल्यू तुम मिडिल इंडेक्स के ऊपर ऐड कर दो। तो ठीक है गाइज, ये थी हमारी लॉजिक मिडिल इंडेक्स के अंदर ऐड करने के लिए। अब सारा का सारा काम हमने कर लिया है, अपना एरे के अंदर मॉडिफिकेशन तो कर ली है। अब इसको चेक करते हैं कि क्या हमने अपने सही एरे मॉडिफाई किया है। तो अब हमें इसको प्रिंट करके चेक करना पड़ेगा कि जो भी हमने फंक्शंस बनाए हैं, ऊपर जो भी हमने प्रोग्राम लिखा है, ये सही वर्किंग कर रहा है, इसने हमारी गेस्ट लिस्ट को मॉडिफाई किया भी है एरे को या नहीं। तो चलें अब प्रिंट करवाते हैं, इन सबको मैसेज भेजते हैं, इनको इनविटेशन मैसेज भेजते हैं, इन सब अपने गेस्ट को, जो हमने न्यू गेस्ट भी ऐड किए हैं इन सबको भी भेजते हैं। तो मैसेज प्रिंट करवाने के लिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, console डॉट लॉग, मैं यहाँ पर कोटेशन मार्क्स डालूंगा, अपडेटेड लिस्ट ऑफ आवर गेस्ट्स। तो यहाँ पर इसको सेमीकोलन लगाया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको वन बाय वन हमें सबको इनविटेशन मैसेज सेंड करना है अपने सारे गेस्ट को। तो उसके लिए आप लोगों को पता है हम क्या करते हैं, फॉर ईच का मेथड यूज़ करते हैं। पहले हमने अपने एरे का नाम लिखना है जो कि है गेस्ट लिस्ट, उसके बाद यहाँ पर डॉट, और उसके बाद क्या, सिंपली फॉर ईच का मेथड, फॉर ईच का मेथड हम यूज़ करेंगे। उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स, और उसके बाद हम एक वेरिएबल बनाते हैं जिसके अंदर, क्यों बनाते हैं वेरिएबल, जिसके अंदर वो वन बाय वन जो भी हमारे एरे के अंदर जो वैल्यू कैच करेगा उसको इस वेरिएबल के अंदर सेव करेगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ वन गेस्ट, क्योंकि ये वन बाय वन हमारे गेस्ट को इस वैल्यू के अंदर सेव करेगा और उसको फिर प्रिंट करवाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर बनाते हैं एक एरो फंक्शन। एरो फंक्शन में हम इसको क्या बोलेंगे भाई, इस वेरिएबल को तुम प्रिंट करवा दो। प्रिंट करवाने के लिए क्या होता है, कंसोल डॉट लॉग। तो हम अपने टेक्स्ट के अंदर या स्ट्रिंग के अंदर जब किसी वेरिएबल को कॉल करते हैं उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बैकटिक्स। जो लास्ट वीडियो में हमने यूज़ की थी बैकटिक्स। तो गाइस यहाँ पर गलती मत कीजिएगा, बैकटिक्स को यूज़ करने का तरीका मैंने आपको बताया भी था। तो बैकटिक्स में यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ, सिंपली बैकटिक्स मैंने लगाए यहाँ पर। और उसके बाद
हमें क्या सबसे पहले सलाम करना है, सलाम। और उसके बाद सिंपली सलाम के बाद अपना क्या करेंगे, अपने गेस्ट का नाम लिखेंगे, जो भी हमारे एरिया के अंदर गेस्ट होंगे वन बाय वन। तो अपने वेरिएबल को कॉल करूंगा, डॉलर का साइन लगाऊंगा और कर्ली ब्रैकेट्स। ये क्यों होते हैं? जब हम अपने टेक्स्ट के अंदर किसी भी वेरिएबल को कॉल कर रहे हों तो यहाँ पर हमें डॉलर का साइन और कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करने होते हैं। उसके बाद मैं यहाँ से इसको सिंपली कॉपी करूंगा कंट्रोल सी से, और यहाँ यहाँ पर इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद हम एक कॉमा लगाएंगे और उसके बाद हमारा मैसेज है, वुड यू लाइक टू डिनर विद मी। सिंपली जो हमारा मैसेज, हमने उनको इनविटेशन भेज दिया, और इन द एंड हम लगाते हैं सेमी कोलन। तो गाइस फाइनली हमारा प्रोग्राम रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर हमने कमेंट्स ऐड नहीं किए, तो यहाँ पर सबसे पहले कमेंट्स ऐड कर देते हैं। प्रिंट प्रिंट मैसेज ऑफ अपडेटेड लिस्ट, अपडेटेड लिस्ट। और उसके बाद यहाँ पर लिखूंगा कि भाई सेंडिंग अ इनवी इनविटेशन मैसेज टू आवर गेस्ट्स वन बाय वन विद देयर नेम्स है। तो फाइनली अब हमारा प्रोग्राम रेडी हो चुका है। तो देखते हैं कैसा लग रहा है हमारा प्रोग्राम। तो ये देखें गाइस, बगैर टाइम ज़ाया किए इसको हम लोग रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, और देखते हैं कि क्या हमारा प्रोग्राम सही चल रहा है या नहीं। क्या हमारी वैल्यूज़ अपडेट हो चुकी हैं एरे के अंदर, और सही जगह पर हुई हैं या नहीं हुई हैं। तो चलें गाइस, मैं यहाँ से टर्मिनल को ओपन करता हूँ। तो गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि ये टर्मिनल इसने कहाँ से ओपन कर दिया, ये ऊपर तो गया ही नहीं। तो गाइस ये एक शॉर्टकट कीज होते हैं वीएस कोड की। तो मैं इंशाल्लाह एक वीडियो इसके ऊपर भी बनाऊंगा, जिसमें मैं सारे शॉर्टकट्स को बताऊंगा भाई कैसे टेक्स्ट को कॉपी करते हैं, कैसे पेस्ट करते हैं, किस शॉर्टकट के थ्रू हम टर्मिनल को ओपन कर सकते हैं डायरेक्टली। मेन चीज़ जो बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर रहे हैं अक्सर अपनी फाइल को सेव करने में, तो यहाँ पर मैंने अपने इस वीएस कोड के अंदर ऑटो सेव की सेटिंग भी कर ली है। जो वीडियो एक बनाऊंगा उसके अंदर मैं सारे के सारे वीएस कोड की सेटिंग्स आप लोगों को बताऊंगा, शॉर्टकट्स बताऊंगा, और ऑटो सेव करना बताऊंगा, और एक और चीज़ बताऊंगा जिससे आप लोगों की, आप सबकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। कि जो बार बार हमें यहाँ पर जो हम कमांड लाइन ओपन करते हैं ना, तो ये क्योंकि टर्मिनल में हमें काम नहीं करना होता, यहाँ से अगर हम टर्मिनल खोलते हैं तो हमें कमांड लाइन ओपन करने की ज़रूरत होती है। तो इसको भी मैं बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे ही आप लोग टर्मिनल ओपन करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका कमांड प्रॉम्प्ट ही ओपन होगा। तो इन सब के ऊपर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, ताकि आप लोग भी अपने कंप्यूटर के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर वो सेटिंग्स कर लें, ताकि आप लोगों की भी ज़िंदगी आसान हो जाए, और इन शॉर्टकट्स को यूज़ करते हुए आप लोगों को बहुत सारी आसानी होगी। तो चलें गाइस, वो मैं करूँगा इंशाल्लाह, लेकिन अभी सबसे पहले हम अपने इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि ये सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहाँ पर देखें, कोई भी फाइल हमारी जावा स्क्रिप्ट की नहीं है, सिर्फ टाइप स्क्रिप्ट की फाइल के अंदर हमने अपना कोड लिखा है। तो इसको सबसे पहले हम कंपाइल करेंगे। क्या कोड होता है, TSC main डॉट टी एस के थ्रू हम अपनी फाइल को कंपाइल करेंगे जावा स्क्रिप्ट के अंदर। तो देखें गाइस, जावा स्क्रिप्ट की फाइल बन चुकी है, मेरा कोड कंपाइल हो चुका है जावा स्क्रिप्ट के अंदर। अब मैं अपनी जावा स्क्रिप्ट की फाइल को एग्जीक्यूट करूंगा। उसके लिए क्या कोड होता है, नोड मेन डॉट जेएस। देख रहे हैं गाइस, ये सारा का सारा मुझे मैसेज, ऊपर थोड़ा करूंगा मैं इसको, तो ये देखें यहाँ से इसने मुझे मैसेजेस प्रिंट करके दे दिए हैं। अब ये देखें, ये है इसका मिडिल इंडेक्स। मिडिल इंडेक्स ऊपर देखें, एक अली, दो आमिर और उस्मान, तीन ऊपर इसने शो की, और तीन उसने उसामा के नीचे शो की, आयशा, अरीबा और जैन। तो इसका मतलब इसने ये मिडिल इंडेक्स के ऊपर हमारा उसामा, तो देखें हम लोग ने मिडिल इंडेक्स के ऊपर उसामा की वैल्यू ही डाली थी। तो ये रहा हमारा मिडिल इंडेक्स। तो देखें गाइस, इसने बिल्कुल ही सही, तीन ऊपर हैं वैल्यूज और तीन नीचे हैं, और उसके बीच में मिडिल इंडेक्स में इसने उसामा को मैसेज प्रिंट करवा दिया। तो इसका मतलब गाइस, जो है यहाँ पर हमने लॉजिक यूज की थी वो भी बिल्कुल सही हमारी लॉजिक काम कर रही है। इसने हमारे एरे के बिल्कुल मिडिल इंडेक्स के अंदर उसामा का नाम ऐड कर दिया है। देख रहे हैं गाइस, हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही रन कर रहा है।
तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को डेली इस पूरे 1 साल के कोर्स की सारी डिटेल्स और अपडेट्स मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।